कमी क्या है पता नहीं। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया। अच्छा। राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी बड़ा हरामी हो बेटा। ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। क्या? दो तरीके के घोड़े होते हैं। अच्छा। एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा? नहीं। सीधा आपके बैंक अकाउंट में महीने का 6,000 रुपए, साल का 72,000 रुपए। बहुत गजब की बात। भाइयों बहनों, ए दादागिरी मत कर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी का एक और फनी वीडियो सोशल मीडिया पर आपकी तरफ फैल चुका है। इस बार भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि इंटरनेट वाले मीम बनाने के खुद को नहीं रोक पाए। अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलो, इंटरनेट बोलो, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस बीच नरेंद्र मोदी जी ने फिर से कहा कि हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अब जनता कह रही है कि एक तरफ राहुल गांधी फनी बयान और इस दूसरी तरफ मोदी जी का विकसित अभियान। कभी कभी लगता है कि भारतीय राजनीति नहीं, एक फुल ऑन कॉमेडी शो चल रहा है। राहुल गांधी ने मोदी जी महाराज, इन दोनों की फनी पार्टी जो आपको हम हंसाने पर मजबूर कर देगी। इन दोनों की पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से देखना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वायरल वीडियो में के पीछे मज़ेदार सच्चाई क्या है और कौन जीतता है आज की इस पॉलिटिकल फनी बेल्ट, राहुल गांधी या मोदी जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। 5 साल का 3,60,000 रुपए कांग्रेस पार्टी और मैं आपके बैंक अकाउंट में डालने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। मैं तो यहाँ पे छाता ना खोलूं, तुम खाता खोलने की बात कर रहे हो। पार्लियामेंट हाउस में गुब्बारा जो था वो फट गया, फटाक से वो फट गया। दूसरा उदाहरण देता हूं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। मैंने तुम्हें खींच के ना हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने ऐसा इंजेक्शन देना कि ये तुम जो तुम्हारा अनहाइजीनिक मजाक है ना, ये बंद कर सको। तुम गलती कर दी सही। कुछ योगा करो, तुम्हारे दिमाग में कोई नई बातें आए। मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो तो है, बट इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो योगा करते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को जानते हो? नहीं। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, कमरे में आके कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। टट्टी है। ऐसे मत बोलिए। हिला के रख दिया था। ब्रह्मांड का चूपा हो तुम। अलादीन की कौन सी छाटने से किसके बाहर निकाला? दिल से प्यार देना चाहता हूँ। सॉरी। ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ थोड़ा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? फहराओ इसको।
ये मैं हिंदुस्तान का झंडा फहराऊं। ऐसा हाथ नहीं चाहिए जो आंट पकड़ ले। तो आओ यार, एक एक करके देखते हैं कौन क्या है, क्यों है, किस लिए है। क्या सपना देखा था आपने? पता नहीं, सपना क्या था? पता नहीं। आज आप अपने जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना। शर्ट के पीछे देखो, मेड इन चाइना। सपना ये था। तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला। पूरा देश जानता है, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस हवा निकल गई। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। चुप कर बे कुत्ते। और वो दिन अब दूर नहीं है, आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा। ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से। अच्छा, 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं, कौन जिम्मेवार है? अभी बता है भाई, अभी बता है। चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। क्या कर लोगे भैया तुम? अभी बता है भाई, अभी बता है। उन्होंने कहा है कि जब हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए उनके हिसाब से, तो फिर वो विधायक बन के क्या ही कर लेंगे? क्या धरती उलट पलट कर देंगे क्या? उनको तो प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, तभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार के नौजवान को बिहार में ही कमाई का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, आने वाला समय में बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा। वाह। और बिहार का बजट 3.17 लाख से, अरे बैगन, बिहार का बजट है 3 करोड़ के 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मतलब गुजरात में एक कंपनी अकेले इन्वेस्ट कर रही है 1 लाख करोड़, इधर पूरे बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। बोलो एक बिहारी 100 पे भारी। तुम जानते नहीं हो कि कितने पीछे चले गए हम लोग, इसीलिए बोलते हो। जिस दिन जान जाओगे ना, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम लोग को जानने ही नहीं देता है सर। ये केवल धोलेरा शहर की बात नहीं बता रहे हैं, गुजरात की बात नहीं बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में एक शहर जिसमें अभी एक लोग भी नहीं रहते हैं, अभी बनने वाला है। अच्छा, 2030 तक बन के रहेगा, लोग उसमें रहना चालू करेंगे। वहां केवल एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया 91,000 करोड़। समझा गया? आप ना अपने आंखों जीवन है मुर्गी पालन, मछली। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? अच्छा, इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी बता है भाई, अभी बता है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता
तो भाजपा के दो शीर्ष नेता मोदी जी या अमित शाह ये कहते कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। बात तो सही है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है। जब अमित शाह जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उनके चेहरे पर हो रहा है, चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे। ये स्पष्ट है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सही पकड़े हैं। गोविंदा का मूवी देखे हो? नहीं। एगो मूवी था ना गोविंदा का जिसमें गाता था, अरे तुम तो जोर से अभी मजा आएगा ना। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलो। सरकारी नौकरी 1 करोड़ युवाओं को, खाओ माँ कसम, सबको नौकरी मिलेगा। लगता है हमको भी नौकरी मिल जाएगा। और 10 किलो राशन, जो मोदी जी 5 किलो राशन, और उसको हम लोग बढ़ा करके 10 किलो। ये हुई ना बात। 10 किलो मिलेगा और 10 किलो में आराम से सब घर में बना के खाएगा। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। अच्छा, आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले ये देखो, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। साले का खोपड़ी तोड़। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। यहाँ बिहार में आए तो उन्होंने मन से कहा, पूरे बिहार के लोग सुन लो, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। और फिर आकर नीतीश जी का गुणगान कर रहे हैं। तो हम लोग अगर नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं तो अमित शाह भी उतने ही बड़े पलटू राम हैं। 550 साल से मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने, लालू ने राम मंदिर को रोका था। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रे जा। यार तू कुछ मोदी जी ने 2019 में भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। वाह। और भाइयों बहनों, अब अयोध्या में राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में 850 करोड़ से सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है। सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और ये सभी का विरोध ये राहुल जी और लालू जी की पार्टियां करती है। अच्छा। कि सुनने में आ रहा है कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो बीजेपी का आपको टिकट मिलने वाला है, क्या उसका सच्चाई, क्या उसका? बैगन। पहले आप सवाल अच्छे से करिए, आपने सवाल क्या किया हमको समझ में नहीं आया। अबे राहुल बाबा, क्या बोला तूने? अबे राहुल बाबा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। खाओ माँ कसम। भाई कहां से होगा उनका नैनीहाल इटली। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अच्छा, ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग कट्टा, दूनाली, इनका प्रचार इन्हीं दोनों पर चल रहा है।
अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है। ठीक है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, अच्छा, बिहार के बहुत सारे युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। रील से आपका कोई फायदा नहीं होगा। वो आपको रील बनाने क्यों देते हैं, मैं आपको बताता हूँ आज। अभी मजा आएगा ना। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम क्यों है? ध्यान को इधर उधर भटकाने के लिए है। सही पकड़े हैं। रोजगार का सवाल, आपके भविष्य का सवाल, आपसे जो चोरी होती है वो सवाल, पेपर लीक का सवाल, ये आप नहीं पूछो और अपना समय आप रील देखते जाया करो। ये है सच्चाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। मेरी जिम्मेदारी है भाई। एक बार देश की सीमा देख कर आओ, वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। लेकिन एक सेकंड, आइए देखते हैं, मजा आएगा। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। खाओ माँ कसम। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। तो क्या नाचो मैं? राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे आइए देखते हैं, मजा आएगा। लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूछ लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा। अच्छा, तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए? बात तो सही है, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम, क्या अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब राम मंदिर नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते, या हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल। अभी बता है भाई, अभी बता है। कब के बताइए? आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं अभी? नहीं ना, तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी जो समस्या है मैं उसकी बात करूंगा ना। अभी मैंने क्या किया है, वो मैंने क्या अर्जा है, मैं उस पर बात करूंगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप 25 साल पहले की बात क्यों करते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी जी कहते हैं कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो मेरा सवाल है कि पीरपैंती जो भागलपुर का जमीन जो अदानी को दिया गया है, वो क्या गुजरात में है? गुड क्वेश्चन। अगर वो गुजरात में है तो गुजरात में वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री चाहिए, वहाँ फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अडानी से क्या दिक्कत हो गई? बिहार का एक उद्योगपति बताओ जिसको जमीन दे दी जाए, बता दो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बहुत सारे, एक कोई उद्योगपति बता दो, ले जमीन। अभी बता है भाई, अभी बता है। ठीक है, आपने जमीन दिया, उद्योग लगाने के लिए दिया। यहाँ अभी खेती का सीजन है, क्या आप आज तक किसान को मिनिमम रेट पे खाद और बीज प्रोवाइड करा पाए? नहीं। आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर आप करा देते और सही मुआवजा मिल जाता तो वही किसान अनाज बेचकर अपने बेटे को उद्योगपति बनाता है इसे बिहार में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक से हमको 4 लाख। भैया तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है चित्रा त्रिपाठी को खरीदने की, ठीक है? अभी हम जिंदा हैं। इसी बिहार में आज वहां पे ऐसे पुल हैं कि उस पे चलते हुए आपको गर्व होगा कि हम उस बिहार के वासी हैं। अच्छा, सबसे अधिक पुल अगर कहीं गिरते हैं तो बिहार में गिरते हैं। हाँ, गिरते। और कौन सा पुल गिरा? मोदी जी से अच्छा कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है ये? अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं तो फिर 3 बारी क्यों वो इलेक्शन जीते हैं? ये समस्या है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। प्रोपेगेंडा 11 साल से उनकी ऑल सरकार द है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन आर बीन हाईजैक्ड, मीडिया इज बीन हाईजैक्ड। खुल के हम लोगों को कहना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। रोज तो आप टीवी पे हैं, कहाँ से हाईजैक हुआ है मीडिया? रोज आपका बाइट चलता है। दलाल दलाल रोज आपका स्पीच बाइट चलता है। आप लोग तो खाली सवाल हमसे करती है ना, तब चलता है। अगर सवाल नहीं करेंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल, यही तो बात आप जो हमको कहने जा रही है, प्रधानमंत्री जी को जरा कहिए कि एक बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।